Hello dear, welcome back to our YouTube channel बंधन पाठशाला। Today we discuss class 9th English. Okay, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का पार्ट फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में जो है, चैप्टर फर्स्ट क्या है? द फन दे हैड। क्या है? द फन दे हैड का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हमने क्या किया है, पार्ट वन और पार्ट सेकंड पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट थर्ड। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? द फन दे हैड। क्या है? द फन दे हैड का पार्ट थर्ड हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। देखिए क्या बोल रहा है, ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। क्या बोल रहा है कि ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। ठीक है, तो ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज, माई फादर नोस एज मच एज माई टीचर। बोलता है कि एक आदमी जो होता है क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते। मतलब क्या है, ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं। श्योर ही इज, मतलब क्या सच में ऐसा है क्या? बोलता है क्या, जैसे वो जो मार्की जो है वो कहाँ पढ़ रही है? वो पढ़ रही है एक मैकेनिकल टीचर से पढ़ रही है। किससे पढ़ रही है? जो मार्की से पढ़ रही है, एक मैकेनिकल टीचर से पढ़ रही है। मैकेनिकल टीचर से पढ़ रही है। ठीक है, तो उसका टीचर कौन है? उनका टीचर एक मैकेनिकल टीचर है। तो मैकेनिकल टीचर क्या होते हैं? तो मैकेनिकल टीचर जो होते हैं वो एक रोबोट है। क्या है? रोबोट है। तो मार्की किससे पढ़ रही है? तो एक रोबोट से पढ़ रही है। वही बोल रही है, क्या बोल रही है? ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज, माई फादर नोस एज मच एज माई टीचर। बोलते हैं क्या, मेरे जो पापा हैं टीचर से कहीं बहुत, में जो टीचर है उससे भी कहीं अधिक जानते हैं। क्या बोल रहे हैं? मेरे पापा जो है मेरे टीचर से भी अधिक जानते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कि उसका टीचर क्या है? एक रोबोट है। रोबोट जो होता है, तो रोबोट कौन बनाते हैं? एक आदमी तो बनाता है। कौन बनाता है? एक आदमी ही एक रोबोट को बनाता है क्या नहीं है? इसलिए बोल रहे हैं क्या, उसके पापा जितना जितना उनके जो टीचर हैं जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा जो मार्की के जो पापा हैं वो जानते हैं। क्यों जानते हैं? वो एक आदमी है। क्या है? वो एक आदमी है, ऐसा इसलिए। ही नोस ऑलमोस्ट एज मच आई बेटसा। बेटसा मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। बेटसा मतलब क्या होता है? आई बेट यू इन फास्ट स्पीच, इन पास्ट, पास्ट होगा, इन पास्ट स्पीच आई एम श्योर। क्या बोल रहा है? आई एम श्योर। बोलता है क्या, बोल रहा है कि बेटसा जो होता है क्या होता है? मैं श्योर हूँ, मतलब पूरी तरह से मैं श्योर हूँ कि मेरे जो पापा जो है और क्या है, एक आदमी है। और आदमी क्या होते हैं? एक रोबोट से अधिक उनको पास नॉलेज होता है, अधिक उसमें जानते हैं। इसलिए मेरे पापा जो है क्या है, मेरे जो टीचर मैकेनिकल टीचर जो है उनसे मेरे पापा अधिक जानते हैं। मैं पूरी तरह से क्या हूँ, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। ऐसा कौन बोल रही है? तो मार्गी बोल रही है। ठीक है, मार्गी was prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. तो मार्गी बोलती है क्या, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कोई एक अजनबी सा आदमी मेरे घर में आएगा और मुझे पढ़ाएगा। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मेरे घर में क्या है, मेरे घर में एक रोबोट है, मैकेनिकल टीचर है, वो मुझे पढ़ा रही है। वो कितना हो रहा है, वो उससे मैं क्या हूँ, उससे से मैं मतलब सेटिस्फाई हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा कोई क्यों बोल रही है? कि मैं वो नहीं चाह रही है कि वो बाहर से कोई पढ़ाने वाला उसके पास टीचर आए और उनको पढ़ाए घर में। ऐसा वो नहीं चाह रही है। कौन नहीं चाह रही है? तो मार्गी नहीं चाह रही है। ओके, बोल रहे क्या, टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। जैसे वो बोल, जैसे जो मार्गी है, टॉमी बगल में पढ़ रहा है। दोनों दोनों टॉमी और मार्गी दोनों बगल, दोनों ही आसपास में बैठे हुए हैं और दोनों पढ़ रहे हैं। तो जैसे वो ये बात बोलती है कि मुझे कोई अजनबी टीचर आएंगे मेरे घर में और मुझे पढ़ाएंगे, वैसा बिल्कुल भी वो नहीं चाह रही थी। तो ये बात सुन करके जो टॉमी पर आ गया था, हंस पड़ता है। ठीक है, किसकी बातों को सुनकर? तो मार्गी की बातों को सुनकर क्या होता है, टॉमी हंस पड़ता है वो। ठीक है, यू डोंट नो मच मार्गी। बोलता है कि तो टॉमी बोलता है कि मार्गी, तुम्हें बिल्कुल भी तुम्हें अच्छी तरीके से पता नहीं है। यू डोंट नो मच, तुम्हें बहुत अधिक जानकारी नहीं है मार्गी। तो कौन बोल रहा है? वो टॉमी बोल रहा है कि मार्गी, तुम्हें पता नहीं है, बहुत अधिक तुमको पता नहीं है, तुम बहुत अधिक नहीं जानती हो। क्यों नहीं जानती हो? क्योंकि तुम एक छोटी बच्ची हो। ठीक है, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। बोलते हैं क्या, तो तुम्हें पता है कि टीचर जो होते हैं वो घर में, उस जमाने में जो था टीचर, उस जमाने में टीचर घर पे नहीं होते थे, वो बाहर में रहते थे। जहाँ उनका घर था वो बाहर में रहते थे। और हमें अभी के ज़माने में क्या है, मतलब उनके उनके ज़माने में, तो उनके ज़माने में क्या हो रहा है कि उनके ज़माने में मैकेनिकल टीचर घर में ही है। और वो बोल रहे हैं कि जब वो बुक को पढ़ रहा है तो बुक में क्या लिखा हुआ है? बुक में लिखा हुआ है, मतलब कि वो बुक में है कि उस ज़माने के जो लोग, जो टीचर होते थे, वो घर में, हमारे घर में रहते नहीं थे,
वो बाहर कहीं बाहर में रहते थे और बाहर से मतलब कि कहीं और रहते थे और हमारे यहाँ का घर में आके पढ़ाते थे। मतलब ट्यूशन के रूप में पढ़ते थे या फिर कॉलेज में हो गया, स्कूल में हो गया, वो कहीं पर जाके पढ़ाते थे वो। हम अभी के ज़माने में मतलब क्या उसके ज़माने में कि अभी हम लोग घर में क्या है, एक मैकेनिकल टीचर घर पे ही है। टाइमिंग हुआ, आप रूम पे चले जाओ, वहाँ पे रूम में आपको पढ़ाया जाएगा। बस ऑन करो कंप्यूटर या जो भी उसका टीचर का जो रोबोट ऑन करो, वो सारी बातें आपको पढ़ाएँगे वहाँ पर। बट उस ज़माने में मतलब अभी के ज़माने में क्या है, अभी हम लोग को पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, तो स्कूल जाना पड़ता है, वहाँ पर टीचर आते हैं और हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर। बट अभी उनके ज़माने में टॉमी और मार्क के ज़माने में क्या हो रहा है? टीचर घर पे ही है और टाइमिंग हुआ, आप रूम पे जाइए, आपको पढ़ाएगा। तो ये डिफरेंस है। तो वही बोल रहा है कि तुम्हें पता नहीं है कि जो टीचर उस ज़माने में क्या थे? उस ज़माने में टीचर हम लोग के ज़माने के जैसा घर में रहते नहीं थे। वो कहीं और रहते, कोई और जगह में रहते थे। ऐसा कौन बोल रहा है? तो टॉमी बोल रहा है। ओके? तो चलिए, बोल रहा है क्या? दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। बोलता है क्या? वो जो टीचर जो रहते थे, किसी एक स्पेशल बिल्डिंग में रहते थे। टीचर कहते थे, टीचर है जो रहते थे किसी एक स्पेशल बिल्डिंग में रहते थे और वहाँ जो बच्चे जो थे पढ़ने के लिए उनके पास जाते थे। किसके पास? जो जहाँ पर टीचर रहते थे, उनके पास उस बिल्डिंग में पढ़ने के लिए जाते थे। ठीक है? तो क्या? एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। और जो जितना भी चीज़ें बताते थे, सबको समान चीज़ें पढ़ाते थे। ये रोबोट क्या है कि अगर रोबोट ये जो पढ़ रही है, मार्गी और टॉमी पढ़ रहा है, तो अपना-अपना घर में अलग-अलग टीचर से पढ़ रहा है। मतलब एक रोबोट अलग-अलग रोबोट है इसके घर में, अलग-अलग मैकेनिकल टीचर हैं। तो जो इसके घर में कुछ और बता रहे हैं, उनके घर में कुछ और बता रहे हैं। बट बोल रहा है कि उस ज़माने में मतलब कि वो बोल रहा है, जो टॉमी बोल रहा है कि उस ज़माने में जो टीचर रहते थे, टीचर घर में रहते नहीं थे, वो कहीं पर और किसी और बिल्डिंग में रहते थे। तो बच्चे जो थे, बच्चे पढ़ने के लिए उनके पास जाते थे। कहाँ पर? जहाँ पर जिस बिल्डिंग में टीचर रहते थे, उस बिल्डिंग में बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे और सभी बच्चे को समान चीज़ें पढ़ाया जाता है ना? जैसे क्लास 9th का जो पढ़ाई हो रहा है, क्लास 9th में मान लेते हैं कि क्लास 9 में जो भी चीज़ें पढ़ाई हो रहा है, तो जितना भी ये क्लासरूम में जितना बच्चा बैठे हैं, तो सबको ऐसे समान चीज़ें पढ़ा रहा है ना? सबको सेम चीज़ें बता रहा है। जिसमें जो टॉपिक पर अगर इतिहास से पढ़ा रहे हैं या भूगोल ही पढ़ा रहे हैं या फिर इंग्लिश, मैथ जो भी पढ़ा रहे हैं, तो किसी एक टॉपिक को पढ़ा रहे हैं और एक टॉपिक में पढ़ा रहे हैं, तो उसी टॉपिक को सभी को ही पढ़ रहे हैं। है ना? तो सारे हो रहा है। बट उस ज़माने में मतलब ऐसा हो रहा था। वही बोल रहा है कि श्योर इफ दे वेयर द सेम एज। बोलता है कि तुम निश्चित रूप से क्या हो गया? सबको एक ही एज के थे, है ना? जैसे क्लास 9th में कोई भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या जैसे आप ही लोग हैं अभी इतना क्लास 9th में, तो क्या कर रहे हैं? भले 1-2 साल का ऊपर-नीचे होगा, बट क्या लगभग सबको सेम सेम एज के ही होंगे। तो एक सेम एज के थे, तो जब स्कूल में जब पढ़ने के लिए जाते हैं आप, तो क्या होता है? जो पढ़ाया जाता है तो सबको एक ही जो चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, तो क्या एक ही चीज़ सबको बताया जाता है? ये नहीं कि यहाँ पर कुछ और बता रहे हैं, किसी और क्लास दूसरे बच्चे कोई और बता रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, सबको समान चीज़ें ही बताया जाता था। ऐसा कौन बोल रहा है? टॉमी मैगी को समझा रहा है, ठीक है? तो मार्गी को समझा रहा है। कौन समझा रहा है? तो टॉमी बोल रहा है। ओके? तो चलिए नेक्स्ट मैं भी देखता हूँ। बट माय मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू द फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड टू बी टॉट डिफरेंटली। क्या बोल रही है? बोलती है कि मार्गी बोलती है कि मार्गी पता है तो टॉमी, मेरी मम्मी कहती है क्या? मेरी माँ बोलती है कि टीचर जो उस समय पढ़ाते थे, तो वो सबको एक समान ही पढ़ाते थे और जो भी पढ़ाते थे, तो जब क्लासरूम में ही सारी बातें याद करवा देते थे। ये जो क्लासरूम में थे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्लासरूम में ही आपको इतना अच्छे से बता दिया जाता था कि सारी बातें आपको क्लासरूम में ही याद कराया जाता था। ऐसा कौन बोल रही है? तो ऐसा उनकी जो मार्गी है, तो मार्गी उसकी मम्मी है, उनको बोल रही है कि मेरी मम्मी ऐसा मुझे बोलती है, उस समय जो टीचर होते थे कि क्लासरूम में ही सारी बातें पढ़ा देते थे और इतना क्लासरूम में सारी बातें याद करवा देते थे। ऐसा उनकी मम्मी जो है, उनको मार्गी को बोल रही है। ओके? Just the same, they did not do it that way. Then, if you don't like it, you don't have to read the book. और तुमको तो है ना कि मुझे अगर तुमको पढ़ने का मन है तो पढ़ो, नहीं पढ़ने का मन तो नहीं पढ़ो, ठीक है? You don't just the same did not do it the same. Then, if you don't like it, you don't have the same read the book, ठीक है? और अभी के ज़माने में जो जिस ज़माने में भी मार्गी एंड टॉमी है, यहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ बुक पढ़ने के लिए बुक नहीं है आपके पास। उस ज़माने में क्या रहा है? जो टॉमी और मार्गी के पास, वहाँ पर उसके पास पढ़ने के लिए बुक नहीं है। वो उसके पास क्या है? एक रोबोट ही है और सारी बातें क्या रहा है? रोबोट ही उसको बता रहा है कि हाँ, जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी है, या सारी बातें लिखा हुआ है, तो कौन बता रहा है वो?
तो रोबोट ही जो है, रोबोट इसको पढ़ा रहा है कि हाँ, कि ये सब लिखा हुआ है, ये सब नॉलेज है, सारी कौन बातें बता रहा है? रोबोट बता रहा है। और पहले अभी हम लोग ज़माने में क्या है? अभी हम लोग ज़माने में क्या है? कि सब कुछ हम लोग बुक, हमारे पास बुक है, तो बुक से हम लोग पढ़ते हैं, है क्या नहीं है? तो उस ज़माने में बुक बुक कुछ भी नहीं है। कब? माही के ज़माने में। वो कौन-सा ईयर में चल रही है वो? चल रही है 2157 ईयर्स लेटर। मतलब आज से कितना साल? ठीक है? आज से कितना साल बात कर रहे हैं? मतलब कि हम लोग अभी कितना है? 2026 में हम लोग है ना? यहाँ पर हम लोग 2026 में। वो कब का बात कर रहा है? 2157 का बात कर रहा है। तो उस ज़माने में क्या था? उस ज़माने बुक वुक कुछ भी नहीं था। बुक जो किताब होता है ना, अभी हम लोग में किताब है, पढ़ने के लिए किताब है, बट उसके ज़माने में बुक नहीं था। सब कुछ रोबोट ही था। रोबोट ही क्या सब कुछ पढ़ा रहा है वो। वही बोल रही है। बोल रही क्या? डिड नॉट से आई डोंट लाइक इट। मार्गी सेड क्विकली। बोलते हैं मुझे मुझे बिल्कुल भी किताब-वताब पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि क्यों 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 पसंद नहीं है? क्योंकि बचपन से वो क्या पढ़ रही है? रोबोट आता है, रोबोट उसको सब कुछ पढ़ा रहे हैं। तो जो पढ़ने का जो किताब है, हम लोग क्या होता है? हम लोग पढ़ते हैं, क्लासरूम में भी पढ़ते हैं और घर में भी आके बुक को पढ़ते हैं, है ना? ये हम लोग का हैबिट बना हुआ है। बट वो कभी बचपन से कभी बुक पढ़ी नहीं है, तो कहाँ से उसका मन लगेगा पढ़ने के लिए? मन लगेगा क्या? मन नहीं लगेगा। इसलिए बोलती है कि मुझे आई डोंट लाइक इट। मतलब क्या मारिए क्या बोल रही है? मुझे किताब पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि बचपन से कभी पढ़ी ही नहीं है, इसलिए बोल रही है। ठीक है? शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज़ हनी स्कूल। बोलती है कि वो भी चाह रही है, वही जब जब है ना, कि टॉमी और मार्गी जो दोनों किताब को जो ओल्ड जो बुक है, वो पढ़ रही है, तो बोलते जब उसमें ना वो जो सारी बातें जो है ना, तो वो चाह रही है कि काश हम भी उस ज़माने में होते और क्या होते हम भी वो स्कूल जाते और स्कूल में पढ़ते, कितना मज़ा आता उस समय में। वहाँ पे डिफरेंट लोग आते हैं, है ना? डिफरेंट क्लास के लोग वहाँ पर उसके जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं वहाँ पर और सबको है ना? जब हम लोग पढ़ते, साथ में खेलते, साथ में खाते, साथ में हँसते, कितना मज़ा आता। साथ में जो फ़नी मोमेंट होता है वो भी करते, चाहे साथ में घूमने के लिए कहीं जाना होता, चाहे हम लोग साथ में घूमने के लिए जाते, कितना मज़ा आता होगा उस ज़माने में। ऐसा सोच रही है, कौन सोच रही है? तो मार्गी जो है वो सोच रही है कि मैं भी चाह रही हूँ कि हम भी उस ज़माने में काश स्कूल जा हमारे ज़माने में क्या होता स्कूल होता और हम भी स्कूल जाते, ऐसा चाह रही है। कौन चाह रही है? तो मार्गी चाह रही है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। They were not even half finished when Margie's mother called Margie school। ठीक है, अभी तो आधा भी नहीं पढ़े थे दोनों, टॉमी और मार्गी अभी आधा भी नहीं पढ़े थे, तब तो उसकी माँ का पुकार आ गया, मतलब बुलावा आ गया कि टॉमी मतलब मार्गी, तुम्हारा स्कूल का टाइम हो चुका है, अब स्कूल आ जाओ। स्कूल का टाइम हो चुका है, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, ऐसा कौन बोल रही है? तो मार्गी की जो मम्मी है वो मार्गी को बोल रही है। ओके, तो मार्गी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा। तो बोलते मार्गी का ऐसे देखती है, बोलते अभी नहीं है मम्मा, थोड़ा-सा रुको ना और, ऐसा बोलती है। कौन बोलती है? तो मार्गी बोलती है। ऐसे हम लोग भी होता है ना कि कुछ आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो ज़रा मार्गी जब मम्मी बोलती है, बुलाती है कि अब चलो स्कूल का टाइम हो चुका है, चलो स्कूल चलो। मतलब नहीं अभी मूड, मतलब कि थोड़ा-सा रुको ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो जो मार्गी भी है सब कुछ बोल रही है, अपनी मम्मी को बोल रही है, मम्मा थोड़ा-सा रुको ना, ठीक है? नाउ सेड मिसेस जॉन्स, है ना? मिसेस जॉन कौन है? तो मार्गी की माँ है। कौन है? मार्गी की माँ, मदर है वो, ठीक है? एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी। बोलता है कि टॉमी तुम्हारा भी टाइम हो चुका है स्कूल जाने का, तुम भी स्कूल जाओ। अब क्या हो गया? स्कूल जाने का टाइम आ चुका है, स्कूल तुम भी स्कूल जाओ, ठीक है? मार्गी सेड टू टॉमी। तो मार्गी ने क्या कहा? मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी और टॉमी से बोलती है, क्या बोलती है? बोलती है क्या क्या हम लोग स्कूल का टाइम के बाद क्या हम लोग फिर से ये बुक को पढ़ सकते हैं? ऐसा कौन कर रही है? रिक्वेस्ट कर रही है। कौन रिक्वेस्ट कर रही है? तो मार्गी टॉमी को ऐसा रिक्वेस्ट कर, क्या हम लोग पढ़ सकते हैं? स्कूल जब हम लोग का स्कूल टाइम ओवर हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या फिर से इस बुक को पढ़ सकते हैं? ऐसा मार्गी बोलती है, टॉमी को कहती है, ठीक है? देखिए, बोल रहा है क्या? मे बी ही सेड नॉन जेंटली, है ना? बोलता है तो कौन बोल रहा है? तो मार्गी से बोले क्या हम लोग स्कूल टाइम जब ओवर हो जाएगा, तो क्या हम लोग स्कूल टाइम के बाद हम लोग फिर से क्या इस बुक को जब आधा भी नहीं पढ़े हम लोग, तो क्या फिर से हम लोग पढ़ सकते हैं? तो वो बोलता है मे बी ही सेड नॉन जेंटली। मतलब क्या आता है? नॉन जेंटली, मतलब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। नॉन जेंटली में क्या होता है? नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म केयरलेसली, है ना? तो क्या था, केयरलेस लापरवाह ढंग से बोलता है कि हाँ, चलो हाँ, मैं भी हम लोग पढ़ सकते हैं। मतलब कि उसको मन नहीं है, मतलब कि क्या बताते हैं कि केयरलेस, मतलब कि लापरवाह ढंग से बोलता है कि कोई भी एकदम इंटरेस्ट नहीं, किया हम लोग साथ में पढ़े, ऐसा कोई उसको इंटरेस्ट तो हमें को नहीं है। फिर भी मैं भी हाँ, हो सकता है कि टाइम होगा तो हम लोग फिर बाद में स्कूल ओवर हो जाने के बाद हम लोग
पढ़ेंगे। ऐसा कौन बोल देता है? टॉमी कहता है किसे? तो मार्गी से कहता है, ठीक है। ही वॉकड अवे अवे व्हिstling द डस्ट ओल्ड बुक ट्रक्ड बीनीथ हिज आर्म। उसने क्या किया? जो बुक था उसको बुक को क्या किया? कंधे में डाला। उस तरह व्हिstling मतलब क्या? सीटी बजाते हैं ना, तो व्हिstling है ना, सीटी बजाते हुए क्या था वहां से अब अपना बुक जो ओल्ड बुक था ना जो पढ़ा था दोनों मिलकर के, उस ओल्ड बुक को लेता है यहाँ पर, उसको बंद करता है, कान के नीचे से दबाता है, क्या करता है? और सीटी बजाते हैं वहां से चले जाता है, अपना घर की ओर चले जाता है। कौन चले जाता है? तो टॉमी चले जाता है, ठीक है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। और क्या करती है? जब मार्गी जो है अपने घर पे जाती है, और घर में ही स्कूल है, कहाँ पर है? घर में ही स्कूल रूम है, अपना स्कूल रूम में वो प्रवेश करती है। कौन प्रवेश करती है? तो मार्गी प्रवेश करती है, ठीक है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। पहले सबसे पहले क्या? सबसे पहले जैसे वो राइट घूमती है, सबसे पहले इसका क्या आता है? इसका बेडरूम आता है, ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और कितना मजेदार बात है कि यह मैकेनिकल टीचर ही जो है, टीचर ही एक स्टूडेंट का वेट कर रहा है कि अब बच्चा आएगा और हम इसको बच्चे को पढ़ाएंगे। तो जैसे वो सबसे पहले बेडरूम पे आता है, तो बेडरूम पे जाने में क्या उसके टीचर क्या करते हैं? वहाँ पर टीचर उसके वेट कर रहे थे। किसके वेट कर रहे थे? तो मार्गी का वेट कर रहे थे कि अब स्कूल टाइम हो चुका है, पढ़ने के लिए आ जाओ। और टीचर क्या रहे? टीचर जो है वो वेट कर रहे हैं, किसका? स्टूडेंट का वेट कर रहे हैं। कितना मजेदार है ना। अभी हम लोग क्या होते हैं? अभी हम लोग क्या करते हैं? स्कूल पढ़ने के लिए हम लोग कहीं बाहर जाना पड़ता है। क्या आप स्कूल जाइए, वहाँ पर जब कोचिंग लेना हो, चाहे पढ़ना, कोई भी पढ़ना हो, हम लोग क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, या कोचिंग जाना होता है, कोचिंग जाते हैं पढ़ने के लिए। तो क्यों हम लोग के बाहर जा रहे हैं? बट उसके ज़माने में क्या हो रहा है? उनके ज़माने में क्या? टीचर घर पे ही है, आपको टाइम पे जाना है, टाइम पे आपको पढ़ाई होगा। कहाँ पर? घर पे ही पढ़ाई होगा, ठीक है। और क्या करें? टीचर जो है, मैकेनिकल टीचर जो है, उनका वेट कर रही है, ठीक है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। बोलता ना, जब सर उसका टाइमिंग था स्कूल जाने का, जो टाइमिंग स्कूल पढ़ाने का जो टाइमिंग था, पूरा एकदम प्रॉपरली एकदम सेम टाइम पे था पढ़ाने का। किसको छोड़ करके? सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ करके, बाद बाकी मंडे टू फ्राइडे। कब तक? मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे जो था, ठीक है, ये एवरीडे प्रत्येक दिन क्लास होती थी। नो क्या होता है ना, हम लोग बीमार पड़ गए तो आज स्कूल नहीं जाएंगे, बट उस जमाने नहीं, आपको कुछ भी पड़े, आपको टाइमिंग आना है पक्का। मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो टाइमिंग है, आपको वहाँ पर रहना है, प्रेजेंट होना है, आपको क्लास रूम एवरीडे चलेगा। हम लोग बहाना ही मार लेते ना कि आज उसको मन नहीं करा जाने का, आज बुखार आ गया। अगर बुखार नहीं भी है फिर बहाना मार लेते हैं, थोड़ा सा दांत दर्द कर रहा है ना, कि कुछ भी हमको फीवर है, चाहे माथा दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, कुछ हम लोग बहाना कर लेते हैं, है ना। तो उस जमाने में क्या था? बोलते हैं नहीं, आपको मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको किसी भी हर हाल में क्या करना है? आपको क्लास अटेंड करना है, ओके। बिकॉज और बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर, है ना। चलिए, सॉरी, ये क्या बोल रही है? तो उसकी माँ बोलती है, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर। बोलता है कि उसकी माँ बोलती है कि कोई भी बच्चा अगर रेगुलर पढ़ रही है, अपने रेगुलर टाइम पे प्रॉपर रूप से पढ़ रही है, तो क्या कर बहुत से चीज़ों को वो सीख सकती है, ठीक है। ऐसा कौन कर रही है? तो जो मार्गी जो माँ है, जो है मार्गी की मदर जो है, वो इसको कह रही है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हो रहा है क्या? द स्क्रीन वाज लिट अप। अब क्या, जैसे वहाँ पर मार के बैठी, वहाँ पर देखा स्क्रीन पर उसका स्क्रीन ओपन हो चुका है और पढ़ने के लिए वो बैठ चुकी है, ठीक है। एंड इट सेड टुडेस अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। आज का क्लास कौन सा है? आज को है अर्थमेटिक का क्लास है। कौन सा क्लास है? अर्थमेटिक क्लास है। अर्थमेटिक में कौन सा फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन पढ़ते हैं हम लोग ना। फ्रैक्शन में क्या होता है? जैसे 1/4 हो गया, 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, ये सब क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आता है ना। 1/2, 1/4, और फिर क्या आ जाएगा? 3:1/2। इस तरह से जितना भी आपका दिख रहा है, सब क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका, मतलब कि अर्थमेटिक कैसे ना, कि उसमें आपका ये सब एग्जाम्पल के तौर पर ये सब है। कैसा है? एग्जाम्पल है सब, ठीक है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और क्या बोल रहा है? सो जो है ना, मैकेनिकल टीचर्स को बोले कि जो लास्ट जो होमवर्क था, प्रॉपर रूप से मुझे दिखाओ। जो मैंने होमवर्क दिया था वो मुझे दिखाओ। कौन बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं टीचर बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? टीचर। कौन टीचर है? तो मैकेनिकल टीचर बोल रहे हैं कि प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट।
जो प्रॉपर जो होमवर्क जो मैंने दिया था, मुझे वो होमवर्क मुझे सबमिट करो, दिखाओ मुझे कि तुमने बनाया कि नहीं बनाया, होमवर्क मुझे सबमिट करो, दिखाओ। ठीक है? ये कहता हुआ ये कौन बोल रहे हैं? उनके मैकेनिकल टीचर ऐसा मार्गी को कह रहे हैं। ठीक है? The Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy. है ना? जैसे उसको जैसे जो बुक में जो था पढ़ रहा था, तो उसको अब उन उन दिनों को याद आने लगा। उनके जो ग्रैंडफ़ादर जो पढ़ते थे, कहाँ पर? स्कूल में पढ़ते थे वो, ठीक है? तो सोचते हैं कि वाह! कितना इंटरेस्टिंग उस समय का ज़माना होगा, कितना मज़ेदार, कितना मज़े वाला होगा कि सब कोई स्कूल जाते थे, पढ़ने के लिए आते थे। कोई डिफरेंट कास्ट हो गया, डिफरेंट रिलीजन के लोग हो गए, सब कोई जब स्कूल में जाते थे और सब कोई अलग-अलग सोसाइटी से आते थे, अलग-अलग गाँव से, अलग-अलग विलेज से, है ना? जो डिफरेंट जगह से लोग आते थे पढ़ने के लिए, तो वो जो समय था, वो दौर होगा, कितना इंटरेस्टिंग होगा, कितना मज़ेदार होगा वो समय। और जब सब कोई साथ में पढ़ना, साथ में खेलना, साथ में लड़ना, साथ में गाना गाना, डांस करना और कहीं घूमने जाने के लिए, कहीं पर कुछ ड्रामा करने के लिए, वो जो समय था कितना मज़ेदार समय होगा, जो सब कोई अभी करते हैं। अभी हम लोग का समय कैसा है? हम लोग समय कुछ ऐसा ही है, हम लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ बहुत डिफरेंट के लोग आते हैं, मतलब उसके बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, डिफरेंट कास्ट हो गया, डिफरेंट रिलीजन हो गया, तो तरह-तरह के लोग वहाँ पर क्या आते हैं, वहाँ पर पढ़ने के लिए, उनके बच्चे जो होते हैं, वो वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। ठीक है? वही बोल रही है। तो वो चाह रही है कि कितना मज़ेदार होता है कि काश मेरा वो समय भी आ जाता मेरे पास, पर हम लोग क्या थे मेरे मेरे दादा के समय का, वो समय होता है कितना मज़ेदार होता। और कोई भी कभी छुट्टी भी नहीं मार पा रही है। बहाना भी करना होगा ना, तो बहाना भी नहीं कर पा रही है, बिकॉज़ वहाँ पर मंडे टू का फ्राइडे का क्लास होगा, एक्सेप्ट मतलब कि सैटरडे और संडे को छोड़ करके एवरीडे क्लास होगा। तो वो बोल रही है कि कितना मज़ेदार होगा उस ज़माने में, जब मेरे जो ग्रैंडफ़ादर थे, पढ़ते एक छोटा-सा बच्चा थे, उस ज़माने का बात कर रही है वो। ठीक है? ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम, ठीक है? लाफिंग एंड शouting इन द स्कूल यार्ड। बोलता है क्या, देखिए, सर जितना भी बच्चे होंगे, सबके बच्चे आते होंगे, जैसे पड़ोसी का बच्चा हो गया, चाहे इधर का उधर का उसके पड़ोसी का बच्चा हो गया, सब कोई यहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए, यहाँ पर आते थे लाफिंग, है ना? आते थे लाफिंग एंड शouting इन द स्कूल यार्ड। कितना एकदम पूरा हँसते होंगे, पूरा एकदम हँस रहे हैं, खेल रहे हैं, एकदम पूरा एन्जॉय कर रहे हैं, एकदम पार्क हो गया, पार्क में जा रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, तो सबको एकदम डिफरेंट से हम बच्चे हैं, वो डिफरेंट जगह से आ रहे हैं और साथ में क्या है, सबको साथ हँस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कितना मज़ा कर रहे हैं वो सब, ठीक है? सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और क्या है, सबको साथ में क्या है, सबको साथ में स्कूल रूम में पढ़ रहे हैं, बैठे हुए हैं, किसके लिए? पढ़ने के लिए साथ में बैठते थे पढ़ने के लिए। और उसके ज़माने में क्या हो रहा है? आपका घर पे टीचर है, घर पे आपको पढ़ा रहा है, तो कितना बोरिंग वाला है। और अभी हम लोग ज़माने में क्या है? हम लोग जाते हैं, क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारा जहाँ पे स्कूल जाते हैं, तो हम लोग क्या बहुत तरह का जितना भी स्टूडेंट होता है, सबको पढ़ने के लिए जब हम लोग जाते हैं, कितना क्लासरूम में बैठते हैं, साथ में हँसते हैं, साथ में खेलते हैं, हर कोई एन्जॉय करते हैं हम लोग, है ना? वही बोल रही है। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, मतलब कि साथ में सबके साथ में पढ़ते थे, साथ में, मतलब वो बोल रही है, सोच रही है कि साथ में पढ़ते, फिर साथ जब स्कूल छुट्टी हो जाता, तो क्या होता है, साथ में एक साथ हम लोग घर जाते, हम लोग एक साथ मिल करके हम लोग सब कोई घर जाते। कितना मज़ेदार होता होगा, तुम वो ऐसा सोच रही है, एज्यूम करिए काश हम भी उस ज़माने में होते और हम लोग पढ़ते। कौन-सा सोच रही है? तो मार्गी ऐसा सोच रही है। ओके, चलिए। बोला है क्या? दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। बोलता है ना, कितना मजेदार होता, हम लोग सबके साथ में पढ़ते, जो भी होमवर्क अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी दूसरे का हेल्प ले पाते, या फिर मेरा होमवर्क कोई और कर देता है, इस टाइप से ना। तो होता है ना कि थोड़ा सा हेल्प कर दो हमको, नहीं ये क्वेश्चन से नहीं बन रहा है, क्या तुम जानते हो, क्वेश्चन मुझे बता दो, है ना? ऐसे बातें होता है ना, कि ऐसा कोई करता है तो कितना अच्छा होता। अगर हम लोग नहीं कर पा रहे तो मेरा दोस्त होता, या फिर का अभी जो भी बड़े भैया होते, और भी कोई बड़ी बहन होती, चाहे छोटे बहन को भी होता, हम लोग मिल के क्या करते, हम लोग मिल करके पढ़ते, और जब मुझे नहीं आ रहा था तो किसी बड़े से पूछते, चाहे वो मदर हो, चाहे फादर हो, या फिर अंकल हो, आंटी हो, तो उससे पूछते, क्या करते, होमवर्क सॉल्व करते, तो कितना मज़ेदार होता ना। कि अच्छा फ्रेंड भी आता बगल में, मतलब नहीं दोस्त, हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, क्या तुमको ये क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा हेल्प कर दो हमको, थोड़ा सा बता दो, ऐसा कितना मज़ेदार होता होगा, ऐसा सोच रही है, ठीक है? एंड द टीचर वेयर पीपल, और क्या होता है, जो टीचर होता वो क्या होता, पीपल होता, मतलब कि लोग होता पढ़ाने वाला। कोई टीचर जो होता था क्या होता, लोग होता, कोई रोबोट नहीं होता पढ़ाने वाला। कितना एक कोई लोग होता, मतलब एक मैन होता जो इसको पढ़ाता। जो टीचर कौन होता है, एक मैन होता, नॉट ए रोबोट, ठीक है? वो ऐसा चाह रही है। द मैकेनिकल टीचर वाज फॉल्सिंग ऑन द स्क्रीन, है ना?
तो मतलब जो मैकेनिकल टीचर क्या होते हैं, जो भी इसका वहाँ पर डाटा फिक्स कर दिया गया वही चीज़ बता रहे हैं इसको। कितना बोरिंग लग रहा है एकदम। अगर मन भी नहीं करने पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है, फिर भी आपको पढ़ने बैठना पड़ेगा पढ़ने के लिए। कितना बोरिंग है, वही बोल रही है। ठीक है? व्हेन ही एड फ्रैक्शन हाफ हाफ एंड 1/4, Margis was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. बोलती है कि 1 जिससे हुआ ना कि 1 बाय है ना 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, अब प्लस करना है 1/4 प्लस करना है हमको। तो कैसे करना है इसको? तो वहाँ पर क्या होगा, सबके वहाँ पर जितना जहाँ भी स्कूल था तो सबके पढ़ने के लिए जाता होगा वहाँ पर, तो क्या टीचर उसको आते थे बताने के लिए, इसको अगर नहीं आ रहा है तो क्या करना है इसको, जैसे 1/2 हो गया प्लस 1/4 हो गया, क्या करना है, पहले 2 और 4 का एलसीएम लो, तो 2 और 4 कितना एलसीएम होता है, तो 4 एलसीएम होता है, फिर 2 से इसको डिवाइड करो तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 से फिर 1 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया, 4 1 जा 4, 1 से मल्टीप्लाई करके 1 कितना हो गया, ये हो गया 3/4, कितना हो गया 3/4, 3/4 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्या जिसको भी नहीं पता है तो क्या कर पाएगा, जो टीचर आएंगे कब, जब पीपल पर है ना मैन, जब पीपल जो टीचर है वो आते हैं, सबका चेक करते, एक एक करके चेक करते कि किससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, किससे क्वेश्चन को कोई बना पा रहा है, जो नहीं बना पा रहा है जो उसको सर आकर ऐसे बताते कि हाँ इसको इस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है, तो कितना मजेदार होता, कितना मजा आता। जो कोई ऐसा बच्चा भी होता तो सब बच्चा को सेम चीज पढ़ाया जाता, जितना भी उस क्लासरूम में होता सबको सेम चीज पढ़ाया जाता, तो वो जो क्लासरूम होता कितना इंटरेस्टिंग होता, कितना मजेदार होता है, जो भी हम लोग का समय में है ना। इतना हम लोग जाते हैं कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं आ रहा है तो टीचर आते हैं बताते हैं, तुमसे नहीं बना, चलो 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 हम बोर्ड पे बता देते हैं या फिर कॉपी बता देते हैं, तो इससे है ना सिखाते हैं ना ऐसे करके। तो कितना भी हम लोग का भी इसलिए हम लोग का जो जमाना है कितना मजेदार जमाना है, बट आने वाले समय में जो होगा ना काफी डिफरेंट होने वाला है ना। वही बोल रही है कितना अभी वो अभी कब का बात कर रही है, वो है अभी कम से जमाने में है, 2157 में है वो, है ना। तो वो उस ज़माने में रह करके सोच रही है कि कितना अभी काश ऐसा होता कि हम भी स्कूल जाते पढ़ने के लिए, वो हमें टीचर होता, एक ह्यूमन टीचर होता, मतलब एक मानव टीचर होता और हमको बताता सारा कुछ, कितना मज़ेदार होता, कितना मज़ा आता पढ़ने में। ऐसा ऐसा फ़ील कर रही है, कौन फ़ील कर रही है? तो मार्गी फ़ील कर रही है, ओके। बस सबको कितना मज़ाक करते हैं हम लोग। देखिए, तो हमारा जो चैप्टर था यहाँ तक था। मैं फिर जितना मैंने बताया आपको, मैं एक वीडियो में फिर से इतना समरी होता है ना, जो ये 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 था, तो मैं सारा को एक समरी में लाऊँगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा फिर मैं बताऊँगा, ठीक है? तो प्रॉपर रूप से सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। आपको क्या करना है, बस मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, आपको बने रहना है और सारे जो लेक्चर है, सारे लेक्चर को पढ़ना है और ध्यान से देखना है, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप डाउट में जो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि हाँ, ये प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो बी टेक केयर एंड बाय-बाय।